जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप फिर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी किसी भी दिन आपके घर में होता है तो उसमें हम क्या करें क्या ना करें। कहीं भूल से भी हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर देते कि हमें कन्या पूजन का पूर्ण फल ही प्राप्त नहीं होता, माता रानी की पूर्ण कृपा ही प्राप्त नहीं होती। तो आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बोलो सांचे दरबार की जय। माही माई के पावन नवरात्रि अब समापन की ओर है, यानी कि हम माता रानी के पूरे आपने व्रत करे हैं तो भी, नहीं करे हैं तो भी, दुर्गा अष्टमी पूजेंगे तो भी और नवमी पूजेंगे तो भी। तो हम अब तक जितनी भी हमने पूजा की है, उसके बाद जो अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं और नवमी में कन्या पूजन करते हैं, उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पूरे व्रत करे हैं तो आपको पूर्ण फल मिले, नहीं करे तो भी माता रानी पूर्ण फल दे, क्योंकि आपने श्रद्धा विश्वास के साथ माता रानी की जोत तो जगाई है। बहुत सारी वीडियोस आपको मिली, आपने बहुत सारे उपाय भी किए, आपने खूब, आपको अच्छा भी लगा, आपका मन प्रसन्न भी हुआ। बहुत सारा कुछ बताने की इच्छा थी, आपको कोशिश की संभवतः बताने की, लेकिन अभी आज बता रही हूँ कि क्या आपको करना है क्या नहीं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अनजाने में आप करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ना करें कन्या पूजन में। विशेष रूप से इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं पूजन सामग्री की वीडियो कल आपके लिए प्रसारित करूंगी कि आपको पूजन सामग्री का क्या करना है, जो आपने माता रानी की चौकी को किस प्रकार से आप उस पे से सामान उठाना है, क्या करना है, और उसके बाद जो हरे भरे ज्वारे आपने उगाए उनका क्या करना है। सारी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। फिलहाल आज कन्या पूजन की बात करते हैं। कन्या पूजन में आप अपने घर को साफ स्वच्छ करते हैं, सबको अच्छी तरह मालूम है। तो आपको कन्याओं को आपने चरण धोए, मैं वो बता दूं जो आप कर चुके, मतलब पहली वीडियो में देख चुके, उससे आगे का स्टेप बताती हूँ कि जब आप चरण धोते हैं तो उस हम जल का क्या करें। यानी कि आपने कन्याओं के चरण धोए हैं, जो पानी है वो आपके पास किसी बर्तन में थोड़ा थोड़ा सारे घर में छिड़कने के पश्चात किसी प्लांट में आप दे दीजिएगा। और वो प्लांट तुलसी का नहीं होना चाहिए, बस किसी प्लांट में, बाकी आप दे दीजिएगा उसको बाद में। उसके बाद आपने जो कन्याओं को भोजन करा के उनके हाथ धुलाए, हाथ भी किसी पात्र में धुलवाने हैं, ठीक है, हाथ भी किसी पात्र में धुलवाने हैं, क्योंकि हाथ धुलवाने के बाद मैंने आपको एक उपाय बताया हुआ है कि धन प्राप्ति के लिए आपको उनके हाथों में दक्षिणा देनी है और फिर वो आपको अपनी झोली में लेनी है। वो वीडियो फिर से देख लीजिएगा अगर आपसे मिस हो गई हो तो फिर इसलिए हाथ आपने कन्याओं के धुलाए। तो जो हाथ धुलाने वाला जल है, जो पानी है जिसमें हाथ धुलाए, वो आपको बाहर किसी घास में या किसी भी अन्य पौधे में वो भी दे देना है, ठीक है, लेकिन वो घर में नहीं छिड़कना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उनके चरण स्पर्श करें, मतलब उनसे आशीर्वाद लें। आपके घर से कन्याएं खुश होकर जाए, हंसती हुई जाए, खिलखिलाती हुई जाए, ये आप देखिएगा। और अब आपको क्या करना है क्या नहीं, मतलब आपने कलावा भी बांध दिया, चुन्नी चूड़ी सब वीडियो आप देख चुके हैं। किस प्रकार पूजन विधि है पूरी मैंने बताई है। प्रारंभ से लेके कन्याएं आई, अपने सुंदर सा फर्श को क्लीन करा, उसके ऊपर कपड़ा बिछाए, डाइनिंग टेबल पर मत बिठाइएगा। आजकल थोड़ा मॉडर्न हम लोग ज्यादा हो गए हैं कि कन्याओं को डाइनिंग टेबल पर बिठा रहे हैं तो फास्ट फूड खिला रहे हैं। ऐसा आप कदापि ना करें। आप आपके फर्श को क्लीन करें, उसके ऊपर आप कपड़ा बिछाएं धुला हुआ साफ सुथरा, वहीं कन्याओं को बिठाएं और संभवतः उनके जाने के पश्चात आप भी वहीं बैठ के अगर भोजन करें तो अति उत्तम रहेगा। तो आपने वहां उनको बिठाया, उनके चरण धोए, उनके तिलक करा, उनको मोली बांधी, यहाँ पर घुंघरू वाले कलावे आते हैं वो भी बांध सकते हैं। उसके बाद चुन्नी अगर आपने ला रखी है तो आपने चुन्नी उड़ाई है, चूड़ी अगर आप देना चाहते हैं तो चूड़ी आप दे दीजिए। जो भी सामान आप लाएं श्रद्धा से ले, खाने का सामान जो बनाया वो प्रेम सहित आप खिलाइए। उसके पश्चात दक्षिणा वगैरह देके जो भी सामान देना है देके खुशी खुशी उनको विदा कीजिए। अब बताती हूँ कि क्या गलतियां आपको भूले से भी नहीं करनी है। कन्या पूजन में आजकल फैशन है, रिवाज है कि बहुत सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव प्लास्टिक के बर्तन आते हैं। तो उन प्लास्टिक के बर्तनों में कन्या जी को जो आती हैं, कन्याएं हमारी देवी जी आती हैं हमारे घर, हम उनको भोजन कराते हैं। देखिए ये बढ़िया बात नहीं है। आपको स्टील के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, जो भी आपके पास बर्तन है, कांसे का है, उसमें आप भोजन कराइए। अगर उसमें भी भोजन नहीं कराते हैं क्योंकि कन्याएं को इधर से उधर जाना होता है तो आप बर्तन कभी भी नहीं देते, बच्चे अपनी प्लेट स्टील की लाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपने पहले से कुछ प्लास्टिक के डब्बे, कुछ प्लेट लेकर आए हैं तो ऐसा भी नहीं है कि वो आपके खराब चले जाएंगे। आप क्या करें, उन प्लेट के आप लाए हैं तो भी, या बच्चों के हाथ में है तो भी, कुछ फलों के या फूलों के पेड़ के पत्ते आप ले लेंगे
यानी कि कोई अगर बरगद का पेड़ आसपास है, चौड़ा सा पत्ता, आपने उसका ले लिया, नहीं तो हार श्रृंगार के फूलों के पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं, गुड़हल के पत्ते बड़े होते हैं, कुछ पत्ते ले लीजिए, साफ सुथरे करके वो पत्ते बिछा दीजिए, उनके ऊपर आप भोजन रखिए। ये बात ध्यान रखिए, फास्ट फूड नहीं, डिब्बा बंद खाना नहीं खिलाना है आपको। बच्चों को कोई ऐसी चीज अपनी तरफ से नहीं देनी है जो आपको ये पता हो कि ये इसका मुझे कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि ये कैसे बना होगा। आप ये मत समझिए कि बच्चे हैं, आप ये समझिए साक्षात देवी को आप भोजन करा रहे हो। तो आप अपने रसोई घर में बनाया हुआ शुद्ध सात्विक भोजन कराएंगे। हलवा, चने और पूरी का भोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कन्या पूजन में। अष्टमी और नवमी हो या माता रानी का जगराता हो या माता रानी की चौकी हो, आपने देखा होगा हलवा चने का प्रसाद ही सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आपको अपने घर की रसोई में साफ सुथरा भोजन बनाना है। कोई लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना कि सब कुछ खिलाना चाहिए, सब कुछ खिलाना चाहिए। तो आप खिलाइए, सब्जी भी खिलाइए, सब कुछ खिलाइए, थोड़ा 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 सब कुछ दीजिए जितने की उनकी सामर्थ्य खाने की। जो शुभ समय बताया उसमें आप कन्या पूजन करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। उसके बाद आपको, जब आपने भोजन कराने में सावधानी बरत ली कि कोई डिब्बा बंद, पैकेट बंद चीजें आपको नहीं देनी है बच्चों को, ठीक है। आपने जो भी दिया उसके बाद उनको आपने जो पूजा में नारियल का, इसी में बता देती हूँ क्योंकि आप जब पारण करेंगे तो उससे पहले, जैसे आपके यहाँ अष्टमी में कन्या पूजन हुआ या नवमी में कन्या पूजन हुआ, तो आपने कलश के ऊपर जो नारियल रखा है वो नारियल आप वहां से पूजा अगरी करी, आपने जोत करी, उसमें जो भी आपको बताया गया वो भी आपने कर लिया। तो उसके बाद आप वहां से हाथ जोड़ के प्रणाम करके नारियल जो है वहां से ले लीजिए, माता रानी के चरणों में अपने माथे पे लगाइए और उस नारियल को खोल लीजिए। उस नारियल को खोलेंगे और वो प्रसाद कन्याओं को भी दिया जाता है और आपको भी ग्रहण करना होता है। बहुत सारी जगह अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा में रखा हुआ नारियल हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, उसका विसर्जन किया जाता है। तो अगर आपके घर परिवार में ऐसा कुछ होता आ रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन वो भोग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए और कन्याओं में भी वितरित करना चाहिए। अगर ये ऐसा कोई भ्रम आपके अंदर दुविधा है कि करें कि ना करें, तो मेरा आंसर है यस, करें। वो आपने प्रसाद भी दे दिया, उसके पश्चात आपके घर से आपने उनके चरण स्पर्श कर लिए, उनसे आशीर्वाद ले लिया, कन्या जी चली गई। उसके पश्चात आपको क्या नहीं करना है, उनके जाते के साथ ही वो जो आपने कपड़ा बिछाया है, बच्चों ने खाना खाया है, एकदम से उनके जाते के साथ उसको नहीं उठाना। संभव कोशिश करें आप भी वहीं बैठकर भोजन कर लीजिए। उसके पश्चात आपको उनके जाते ही झाड़ू नहीं लगानी है, पोंछा नहीं लगाना है, सिर नहीं धोना है कि चलो फटाफट से सिर धो लो, फटाफट से कपड़े धो लो, हमें तो कहीं जाना, चलो कन्या जिमाई, चलो फटाफट से ताला लगा के चल दिए ना। ऐसा काम भूले से भी नहीं करना। 2 साल से लेकर 3 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं को आप जमाएं। धर्म ग्रंथों में इतनी ही उम्र का विधान है, उससे ऊपर की कन्याएं ना जमाएं। अगर आपको पूजन में कन्या नहीं मिलती हैं तो आप क्या करें, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो में मैं आज आपको फटाफट से बता दूंगी। ये वीडियो कहीं बहुत लंबी ना हो जाए, तो वो शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा कि कन्या ना मिले तो आपको क्या करना है। लेकिन फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। उनके जाने के पश्चात ऐसा नहीं है कि घर में एकदम से आपने एकदम से निंदा, चुगली, बुराई कर लिया। जो बच्चे आए थे, वो बच्चा ऐसा कर रहा था, वो बच्चा गंदा फैला रहा था, वो बच्चे नहीं है। आपको अपने दिमाग में रखना वो माता रानी, इसलिए कोई भी उनके रिगार्डिंग, उनके लिए निमित्त आप बात ना करें। और ना ही इस तरह के कार्य जो मैंने बताए हैं कि चलो बैठ के नाखून काटने लगो, चलो तो बाल कटवाने चल दो, आज हमने कन्या जिमा दी, अब हमारा व्रत हो गया पूरा, चलो जी हम अब वो करने चल देते हैं, बाल कटवाने चल देते हैं। तो इस तरह का कार्य भूले से भी आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो पारण है, विधान जो कहता है, शास्त्र जो कहते हैं, आपके यहाँ अष्टमी पूजती है तो भी नवमी, क्योंकि माता रानी के 9 नवरात्रे होते हैं, आपके घर में 8 हुए, लेकिन माता रानी तो भी है। नौवीं पे भी माता रानी की पूजा होगी। पारण जो किया जाएगा वो 10वीं पे किया जाएगा। आपने कन्या जिमा दी, फिर भी आप अपनी सुबह शाम की जोत एज इट इज जैसे आप करते आए थे वैसे ही करते रहिएगा। नौवीं वाले दिन भी सुबह शाम की जोत करिएगा। 10वीं वाले दिन आप चौकी हटाइएगा। 10वीं वाले दिन व्रत का पारण होगा, उसके लिए भी वीडियो में आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। जो भी आपने सामग्री उसमें चढ़ाई है, पूजन सामग्री है, श्रृंगार सामग्री है, दिए लगाए थे आपने, 9 दिए लगाए थे आपने, जो जो भी कुछ किया वो सारा कुछ मैं बता दूंगी। लेकिन पारण 10 तारीख को ही सुबह सुबह करना, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके। तो कन्या पूजन अष्टमी में करो या नवमी में करो, क्या आपको जरूर करना है और क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना, मैंने दोनों चीज बताई। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी, महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझदारी के साथ काम कीजिएगा, जिससे माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसे, कोई कष्ट, कोई दुविधा, कोई परेशानी आपके जीवन में कतई भी ना रहे।
तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपके साथ साथ सबका कल्याण हो, सही दिशा सबको मिले, सही बात सबको पता हो। तो माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएंगे और माता रानी आपकी मदद करें।